नमस्कार साथियों। आपका पशु बैठ गया है, खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, काफी कमजोर भी है, चाहे आपकी गाय है, भैंस है या कोई छोटा जानवर है। आप यह दो लिक्विड अपने पशुओं को पिला दो, आपका पशु खड़ा हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, क्या देना होगा और क्या कारण होता है, तो और इसका कैसे समाधान किया जा सकता है, तो बने रहिए इस वीडियो पर। आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। बेल बटन को भी प्रेस कर दें जिससे भविष्य में आने वाली हर प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जिस प्रकार से आपकी गाय है, भैंस है या कोई कटिया है या बछिया है, वह बैठ जाती है, उसको खड़े होने में समस्या हो रही है और आप उसका ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं, तो यदि आप यह दो लिक्विड साइड थेरेपी के रूप में साथ में दिलवाएंगे तो आपके पशु में कई गुना अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपका पशु जल्दी ही रिकवरी ले लेता है। तो आपको इसके बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, यदि आपका पशु खड़ा नहीं हो पा रहा है तो इसके पीछे बहुत से कारण होते हैं, क्योंकि कई बार पशु शरीर में और ब्लड के अंदर कई प्रकार के एलिमेंट होते हैं, उसकी कमी हो जाने के कारण पशु में इस प्रकार की दिक्कत देखने को मिलती है। जिस प्रकार से कैल्शियम है, फास्फोरस है और कई तरह के विटामिन भी की डिफिशियंसी हो जाती है, तो उसकी वजह से पशु खड़ा नहीं हो पाता है और दिनों दिन वह कमजोर होने लग जाता है और कमजोरी की वजह से कई बार डेथ भी हो जाती है। इसी प्रकार से दोस्तों, आप अपने पशुओं में काफी ज्यादा मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन भी देते हैं तो भी इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है। तो इस कंडीशन में यह दो लिक्विड आप अपने पशुओं को यूज करवा देते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसी तरह से दोस्तों, कई बार मेटाबॉलिक डिजीज भी देखने को मिलती है तो भी पशु उस कंडीशन में भी बैठ जाता है, जैसे मिल्क फीवर की स्थिति हो या डाउनर काउ सिंड्रोम डिजीज की स्थिति हो तो भी पशु बैठ जाता है, या कई बार नर्वाइन सिस्टम से जुड़ी कोई भी डिजीज होती है तो भी पशु बैठ सकता है। इसी तरह से ब्लड के अंदर मिनरल्स, विटामिन की डिफिशियंसी होती है तो भी पशु बैठ जाता है और खड़ा नहीं हो पाता। इस प्रकार की समस्या पशु में काफी टाइम तक बनी रहती है। इसी तरह से दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो विदेशी नस्ल की गाय है या जिस प्रकार से वह प्रेगनेंसी स्टेज में है और जो ज्यादा दूध देने वाली गाय है, जो कई बार ब्याने से पहले ही बैठ जाती है, खड़ी नहीं हो पाती, तो उस स्थिति में भी यह लिक्विड आप यूज करवा सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों, कई बार पशु ब्याने के बाद भी बैठ जाता है कमजोरी की वजह से या कोई मिनरल डिफिशियंसी की वजह से, तो उस स्थिति में इस लिक्विड का यूज करवाया जाता है तो आपको बहुत ही अच्छा बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। इसी तरह से दोस्तों, जो छोटे काफ है, बछड़ा है या बछड़ी है, यदि वह बैठ जाते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं, कई बार आप काफ खड़ा करते हैं तो वह खड़ा हो जाता है, और यदि वह अपने आप बैठ जाते हैं तो अपने आप खड़ा नहीं हो पाता है, काफी कमजोर भी हो जाता है, तो उस स्थिति में भी आप इस लिक्विड का यूज करवाया जाए तो आपको बहुत ही अच्छा बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। इसी तरह से दोस्तों, जिस प्रकार से पशु में वीकनेस ज्यादा होती है, काफी ज्यादा कमजोर है, या कोई इंडाइजेशन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होती है या पाचन से संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप इस टॉनिक का यूज करवा सकते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार की जो सभी दिक्कतें मैंने आपको बताई है, वह कौन सी लिक्विड आती है जो आप अपने पशुओं में इस प्रकार की समस्या होती है तो समाधान कर सकते हैं। दोस्तों, यह लिक्विड न्यूरोकाइंड प्लस वेट के नाम से मैनकाइंड कंपनी की आती है, जिसके अंदर मिकोबालामिन, विटामिन एंड मिनरल्स हमें मिलते हैं। आप इसका यूज अपने पशुओं में करवा सकते हैं, आपको बहुत ही बेटर रिजल्ट मिलता है। यदि दोस्तों आपको यह सिर्फ मिल जाती है तो अच्छी बात है, यदि आपको कई बार नहीं मिलती है तो आप उसकी जगह दूसरी लिक्विड भी यूज करवा सकते हैं। जिस प्रकार से यह लिक्विड मिकोवेट एक्सेल के नाम से केरस कंपनी की आती है, जिसके अंदर मेथाइल कोबालामिन,
विटामिन एंड मिनरल्स सिरप है, इसका भी बहुत ही अच्छा शानदार रिजल्ट है। दोस्तों दोनों लिक्विड आप अपने पशुओं को यूज करवा सकते हैं। आप यह लिक्विड लार्ज एनिमल में 100 ml पर डे के हिसाब से लगातार पशु को पिला सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेना है तो, क्योंकि दोस्तों इस तरह के केस में यदि आप लंबे समय तक सिरप देते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। दोस्तों एक बात और का ध्यान रखना है, यदि आप पशु का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं साथ में भी यह लिक्विड दे रहे हैं तो आपको क्या करना है कि पशु को लगभग दिन में 2 या 3 बार खड़ा जरूर करना है और उसके पैरों की मालिश भी करनी है, जिससे आपके पशु को जल्द ही आराम मिलेगा और पशु जल्द ही रिकवरी ले लेगा। दोस्तों यह दोनों लिक्विड बिल्कुल प्रेगनेंसी सेफ है, चाहे आप प्रेग्नेंट पशु को भी दे सकते हैं या नॉन प्रेग्नेंट पशु को भी दे सकते हैं, तो बिल्कुल प्रेगनेंसी सेफ है, बेझिझक से आप दे सकते हैं। दोस्तों यदि आप यह लिक्विड पशु में लगातार यूज करवाते हैं तो पशु में जो दुधारू पशु है उसमें दूध की मात्रा भी बढ़ती है और साथ में ही कई बार जो पशुओं में पाउसने की समस्या आती है तो वह समस्या भी उसका भी समाधान हो जाता है। इसलिए आप ट्रीटमेंट के साथ साथ साइड थेरेपी के रूप में इस लिक्विड का यूज करवाया जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है। दोस्तों जिस प्रकार से जो छोटे जानवर है उनमें लगभग आप 50 ml पर डे के हिसाब से दे सकते हैं, और जो उससे भी छोटे जानवर है जैसे भेड़ बकरी है या कोई काफ है उसमें आप 20 ml पर डे के हिसाब से यूज करवा सकते हैं। दोस्तों इस दोनों लिक्विड में से आपको एक ही प्रकार का लिक्विड पशुओं में यूज करवानी है, चाहे आप कोई भी लिक्विड यूज करवा सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छा बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कमेंट भी करें और शेयर भी करना न भूलें, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए पशुओं से संबंधित इस प्रकार की वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।